हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड होता है उस सॉलिड में चुंबकीय गुण के बारे में। तो हमें पता है जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ पर जो कि चुंबकीय गुण होता है, और यह जो चुंबकीय गुण है वह चुंबकीय आघूर्ण के कारण आता है। तो इस तरह से जो चुंबकीय गुण है वह चुंबकीय आघूर्ण के कारण आता है। और बात किया जाए किसी भी पदार्थ की या उस पदार्थ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो जो चुंबकीय गुण आता है वह चुंबकीय आघूर्ण के कारण आता है, और जो चुंबकीय आघूर्ण आता है वह जो कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के कारण। अगर बात करें इस चुंबकीय आघूर्ण की, तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण होता है। एक होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और एक होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो इस तरह से जो चुंबकीय आघूर्ण है उसी की वजह से जो पदार्थ है या एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है उस पर एक चुंबकीय मोमेंट आ जाता है, चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है या चुंबकीय गुण आ जाता है। अगर बात करें इस तरह से कि यह अगर एटम हो, उस एटम पर जो कि न्यूक्लियस है और यह जो कि है वह कक्षक है। अब हमें पता है कि इस तरह से जो एटम है उसके ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन जो कि लगातार चक्कर लगा रहे हैं, और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो उससे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के जो चक्कर लगाने से या इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक के चारों ओर कक्षक पर चक्कर लगाने से एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, उसे जो कि चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। और वैसे ही अगर इस तरह से जो एटम होता है उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जो कि अपने जगह पर ही घूमते घूमते या अपने ही कक्ष पर घूमते घूमते नाभिक के चारों ओर घूमता है, तब इलेक्ट्रॉन का इस तरह से अपने ही अक्ष पर घूमना जो कि या अपने ही कक्ष पर घूमना जो कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। और इस तरह से जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसके वजह से जो पदार्थ होता है वह एक मैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करता है। तो यहां पास देखते हैं जो चुंबकीय गुण होते हैं उनकी आघूर्ण को मापने के लिए जो कि बोर मैग्नेटॉन का यूज किया जाता है, जिसे म्यू बी से डिनोट करते हैं। यहां पास बात करें जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो ठोस पर जो चुंबकीय व्यवहार होता है वह भिन्न भिन्न से होता है। तो इस तरह से बता सकते हैं कि जो चुंबक होता है उनकी या जो मैग्नेटिक होता है उनकी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो जो चुंबकीय गुण होता है वह 5 तरह से होता है। फर्स्ट बात करेंगे हम लोग डाईमैग्नेटिक, सेकेंड बात करेंगे पैरामैग्नेटिक, थर्ड नंबर पर बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ नंबर पर बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक, और जो फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे वह है फेरीमैग्नेटिक। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जाने, इस ऑर्बिटल पर जो भी इलेक्ट्रॉन है
उस इलेक्ट्रॉन को अगर इस ऑर्बिटल पर भरा जाए तब वह मैग्नेटिक कैरेक्टर बताता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक की बात करें तो डाईमैग्नेटिक की अगर बात करें तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षित होता है और वह पदार्थ जो कि बाहर निकलना चाहता है, और उसके साथ साथ जो इस पर ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह सभी इलेक्ट्रॉन जो कि युग्मित होता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर सोडियम प्लस आयन की बात कर ले तो इस सोडियम प्लस आयन पर जो कि इलेक्ट्रॉन सोडियम पर 11 होता है और यहां से सोडियम प्लस आयन हो गए हैं, तो यहां पास जो इलेक्ट्रॉन है वह 10 है। इसे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 2 और 8 लिखा जा सकता है, और इस 8 जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन है उसे 2s2 और 2p6 लिखा जा सकता है। इसे अगर इस तरह से कक्षक पर भर दिया जाए तब देखें कि 1s जो 2s2 है, 2s पर जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p पर जो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। तो यहां पास जितने भी ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं उन सभी ऑर्बिटल पर जो कि युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने की वजह से जो पदार्थ होता है वह डाईमैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करता है। इनकी और एग्जाम्पल की बात करें तो इनकी एग्जाम्पल है टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, यह इनकी एग्जाम्पल है। सेकेंड नंबर बात करें यहां पास अणुचुंबकीय ठोस या पैरामैग्नेटिक, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता हो, या इसे इस तरह से एक्सप्लेन और किया जा सकता है कि जो अणु या आयन से बना हुआ यौगिक होता है जिस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अयुग्मित होता है, और अयुग्मित होने की वजह से वह पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करता है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन पर जो कि इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है, जो 2 और 6 लिखा जाता है। इस तरह उसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन होता है वह इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर होता है, जिसे 2s2 और 2p4 लिखा जा सकता है। और इस तरह से 2s और 2p की बात करें तो 2s पर जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p पर जो कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह सॉलिड या यह पदार्थ जो कि पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करेगा। उसके साथ साथ अगर इस तरह से एटम हो जिस पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इस कंडीशन में वह पैरामैग्नेटिक है। अभी भी इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक है, अभी भी पैरामैग्नेटिक है, एक और इलेक्ट्रॉन के आने से पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जब इस तरह से जितने ऑर्बिटल है उतने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तब यह पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, बल्कि यह जो कि फेरोमैग्नेटिक हो जाता है। तो इस तरह से जो पैरामैग्नेटिक है इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो यह एग्जाम्पल है टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन इनकी एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं लौह चुंबकी, जिसे फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। तो यहां पास बात करें जो फेरोमैग्नेटिक होता है इस तरह से कि जितना भी ऑर्बिटल होता है आउटर मोस्ट पर, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह सभी इलेक्ट्रॉन उस सभी ऑर्बिटल पर अयुग्मित हो, तब वह लौह चुंबकी की तरह बिहेवियर करता है। देखिए इसकी डेफिनेशन,
वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होता है और उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर उसको हटा दिया जाए उस कंडीशन पर भी उस पर चुंबकीय गुण रहता है। और उसके साथ साथ इस तरह से भी एक्सप्लेनेशन किया जा सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होता है, वह अलाइनमेंट होता है जो कि एक ही दिशा में उसके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होता है, या इलेक्ट्रॉन की दिशा एक ही दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही दिशा में होता हो तब उसे उस तरह से चुंबकीय गुण को लौह चुंबकीय ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें आयरन, निकिल, कोबाल्ट इनका एग्जाम्पल है। इस पर एक नोट भी है कि अगर जो लौह चुंबकी है उस लौह चुंबकी पर ताप बढ़ा दिया जाए तब वहां से वह चुंबकीय गुण वाले या लौह चुंबकी वाले जो पदार्थ होता है वह अणुचुंबकी की तरह बिहेवियर करता है, और इस तरह से अणुचुंबकी की तरह बिहेवियर करे तब उस जो ताप है उस ताप को जो कि क्यूरी ताप कहा जाता है। उसके साथ साथ इसकी एक और नोट है कि जो भी पदार्थ गैस या लिक्विड अवस्था पर होता है वह लौह चुंबकी का गुण नहीं दिखाता है। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं प्रतिलौह चुंबकी। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है परंतु जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उसकी अलाइनमेंट जो कि इस तरह से होता है कि उसकी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वह शून्य होता हो। एग्जाम्पल, अगर इस तरह से ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है एक पैरेलल हो, दूसरा नंबर एंटी पैरेलल, फिर पैरेलल, फिर से एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। इस तरह से जो पैरेलल वाला पोजीशन है वह 3 था और एंटी पैरेलल वाला पोजीशन भी यहां पास 3 है। तब इसकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वह जो कि 0 हो जाता है। तब इस तरह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उसे प्रतिलौह चुंबकीय कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो मैग्नीज ऑक्साइड है और जो फेरिक ऑक्साइड है इनकी एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ निकिल ऑक्साइड भी इनके एग्जाम्पल है। 5 नंबर पर बात करें फेरी चुंबकी या फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता हो परंतु जिसके नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि शून्य नहीं होता हो, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वह पैरेलल और एंटी पैरेलल पर व्यवस्थित होगा लेकिन उसकी जो संख्या है वह असमान होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर इस तरह से जो ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल पर अगर इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल है तो तीसरा और इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल, फिर से पैरेलल, फिर एंटी पैरेलल, तो इस तरह से इनकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वह जो कि यहां से देखा जाए तो पैरेलल, एंटी पैरेलल और यहां से पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब 2 जो कि पैरेलल बच गए हैं, इसका मतलब इसकी जो बोर मैग्नेटॉन या मैग्नेटिक मोमेंट है वह जो कि 0 नहीं होगा।
तब इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले ठोस को जो कि फेरोमैग्नेटिक ठोस कहा जाता है। इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो इनकी एग्जाम्पल है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड इनकी एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ जो धात्विक फेराइड्स होता है इस तरह से यहां पास उनकी भी एग्जाम्पल है। एम इज इक्वल टू मेटल होता है और मेटल हो सकता है मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक आदि हो सकता है। चलिए इस तरह से जो सॉलिड पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को संक्षिप्त पर जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वह जो कि 5 तरह से होता है। एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक, उसके बाद होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक और 5वें नंबर पर होता है फेरी मैग्नेटिक। अगर इस तरह से इस पर ऑर्बिटल बना दिया जाए तो इस ऑर्बिटल की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इस तरह से ऑर्बिटल पर, तब देखें हमें पता है जो डाईमैग्नेटिक होता है उस पर जो जितने भी ऑर्बिटल होगा या जो भी ऑर्बिटल होगा या उसके साथ साथ जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वह जो कि पेयर पर होगा तब उसे डाईमैग्नेटिक कहा जाएगा। और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वह अनपेयर फॉर्म पर होगा और अनपेयर फॉर्म यानी कि युग्मित होगा, अयुग्मित होगा, तो इस तरह से जब अयुग्मित होगा तब यह चुंबकीय गुण जो कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो डाईमैग्नेटिक है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वह युग्मित होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो तो वह डाईमैग्नेटिक है। अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन सभी पर भी पेयर इलेक्ट्रॉन हो तब भी वह डाईमैग्नेटिक है। लेकिन यहां पास जो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक जो होता है फेरीमैग्नेटिक के साथ यह सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हो उस पर तब वह जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और जितने ऑर्बिटल है उतना ऑर्बिटल अयुग्मित नहीं होने के बजाय सिर्फ 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं। कुछ ना कुछ एक ऑर्बिटल जो कि अनपेयर होने से बच जाता है तब उस तरह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो यह भी पैरामैग्नेटिक है, अभी भी पैरामैग्नेटिक है, एक इलेक्ट्रॉन और भरने से भी पैरामैग्नेटिक, अभी भी पैरामैग्नेटिक है। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके सभी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन भरे जाए तब उस कंडीशन में जो कि फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करेगा। तो इस तरह से फेरोमैग्नेटिक जिसके सभी ऑर्बिटल पर एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तब उसे फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात किया जाए तो इस तरह से पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल फिर एंटी पैरेलल करके अल्टरनेट फॉर्म पर हो तब उसे फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। और फेरीमैग्नेटिक की बात किया जाए तो फेरीमैग्नेटिक पर जो अल्टरनेट पैरेलल, एंटी पैरेलल ना होकर हो सकते हैं वापस असामान्य संख्याओं पर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो तब इस तरह से जो धातु होगा या इस तरह से जो ठोस होगा उसे फेरीमैग्नेटिक कहा जाएगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, अगर इस तरह से ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल पर 5 ऑर्बिट है तब देखते हैं इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक इलेक्ट्रॉन होने से जो कि पैरामैग्नेटिक है, एक और इलेक्ट्रॉन आता है तब भी पैरामैग्नेटिक है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है फिर भी पैरामैग्नेटिक है, एक और इलेक्ट्रॉन आने से भी पैरामैग्नेटिक, एक और इलेक्ट्रॉन आया है उस कंडीशन पर जो कि फेरोमैग्नेटिक होता है। यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस कंडीशन पर फिर से पैरामैग्नेटिक, फिर एक और आया पैरामैग्नेटिक,
अभी भी पैरामैग्नेटिक है, एक और इलेक्ट्रॉन आया पैरामैग्नेटिक है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया उस कंडीशन पर जो कि डाईमैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करते हैं। और अगर ऐसा देखा जाए कि यहां पास एक इलेक्ट्रॉन है तब वह पैरामैग्नेटिक, एक और इलेक्ट्रॉन है तब यह जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक है, क्योंकि यहां पास अल्टरनेट सीरीज पर एटम जो है अल्टरनेट सीरीज पर जो इलेक्ट्रॉन है पैरेलल और एंटी पैरेलल पर है। इस तरह से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया उस कंडीशन पर भी एंटी फेरोमैग्नेटिक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तब इस कंडीशन में यहां पास दो इलेक्ट्रॉन पैरेलल है। इस कंडीशन में यह ठोस जो कि फेरी मैग्नेटिक की तरह बिहेवियर करता है। थैंक यू।